इलाहाबादिया और एक कोई और समय रैना। हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं थी। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ। तुम सच में एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दोगे बिकॉज ऑफ अ डम जोक? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? पागल हो गए हो क्या? और अब मुझे शुरू मत करना कि हाउ यू लूज योर कूल द सेकंड समवन हैंड्स यू अ माइक एंड इनवाइट्स यू ऑन अ पॉडकास्ट। यू बोथ गाइस फॉरगेट हु यू आर। आप भी भूल गए थे ना कि आप क्या बोल रहे हो। ओह, एंड ऐसा मत सोचना कि आप हिंदू धर्म को बचा रहे हो। आप बस एक टॉक्सिक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हो। बिकॉज लेट्स बी रियल, अगर आप क्षमा नहीं कर सकते तो आपका 1% भी हक नहीं कि आप हिंदू धर्म के रक्षक बनो। सिंस व्हेन डिड भगवान राम से हे अगर कोई डम जोक मारे तो उससे क्षमा नहीं, उससे माफी नहीं, उसे मार ही डालो? सीरियसली, व्हाट वर्जन ऑफ हिंदुत्व आर यू रीडिंग? डिड यू इवन रीड इट और डिड यू जस्ट स्किम द चट नोट्स जस्ट लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट बिफोर एग्जाम? एंड लेट्स बी रियल, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक यू आर द सेवियर ऑफ हिंदू धर्म? द आयरनी इज, आप एक ऐसे इंसान को एक जोक के लिए माफ नहीं कर सकते। इमेजिन इफ दिस गाय हैड एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर, what would he do with the country? He will definitely turn into a dictatorship. किसी को क्षमा करना is like ABC of life. अगर आप क्षमा को मास्टर नहीं कर पाते तो फिर क्या सिखा रहे हो लोगों को? मैनर्स, मोरल्स? नहीं, बस ड्रामा। ओह, अब मुझे शुरू मत करना किम जोंग वाले अफेयर के बारे में। इसलिए देखो, हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन्ग बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वो भी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। कोविड पेशेंट ने आपका क्या बिगाड़ा है? Why are you here advocating for their execution? Imagine someone in your family got COVID and you are like, oh, बच गया, लेकिन तुम्हें मर जाना चाहिए था। What the fuck? क्या तुम लोगों को टेंशन नहीं होती इनको सुनने में? Because it's sure as hell is giving me a headache. यहाँ लोग मर्डर करके बॉडी को फ्रिज में छुपाते हैं, तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? सीरियसली, क्या दुनिया में और कोई इशू और मुद्दे नहीं बचे हैं? और आप क्या हर वक्त सनातन और हिंदू करते रहते हो? रिलीजन को मजाक बना के रखा है क्या? पीस की जगह लोगों को टेंशन होती है आपकी व्यूज सुन के। और आप कौन हो हिंदुत्व की हिफाजत करने वाले? क्योंकि आप वो हो जो एक माँ से उसके बच्चे को दूर करने की बात करते हो, बस एक बेहुदा जोक के लिए। अरे यार, थोड़ी सी पढ़ाई ही कर लेते ना बचपन में, तो बेसिक्स तो पता होते हैं। रिलीजन पीस सिखाती है, क्योस नहीं। और हमें पता होता है कि कहाँ किसको क्षमा करना है और किसको नहीं। लेकिन आप तो क्षमा करना ही भूल गए। अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते तो हिंदुत्व की बात क्यों करते हो? हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है ना, और आपने उसे खुद क्रॉस किया है। आपके हिसाब से इनको भी साफ करना चाहिए। फीस कितनी लेंगे? दक्षिणा क्या ली? करना चाहिए ना। चलो फिर इन्हें भी साफ करो। जिसने जन्म लिया है उसके इन्हें भी प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। इन्हें भी सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे। कौन कौन हमको धन देगा, दक्षिणा देगा? हाथ ऊपर करो। इन्हें गाय को गेहूं खिलाइए। ये तो डायरेक्टली हिंदुत्व को डिग्रेड कर रहे हैं ना। बट नहीं, तुम्हें तो इनके साथ कोलैब करना है। प्रायोरिटीज ना। क्या आपको पता है इंडिया में लोग कुत्ते और बकरी के बच्चे के साथ सेक्स करते हुए पकड़े जाते हैं? वो न्यूज नहीं मिलती। और किसी फॉरेनर को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके रेट से अज्यूम करके बुलाते हैं। क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे वाइफ ने 6000 INR बोले आपने, मैं वाइफ के साथ। उनको साफ नहीं करना आपको। और अगर करना चाहिए तो फिर पॉलिटिशियन, मीडिया, गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे बात करते? ये है आपका सनातन धर्म जो एक इंसान को उसके ही भगवान से मिलने से रोके। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। सीढ़ी नहीं चढ़ने देते, अंदर नहीं जाने देते राम मंदिर। हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी काम पड़ता, बाहर से दर्शन करके आ जाते। भेदभाव रखते, जाति ये चमार है, वो बलैये, वो धोबी है, ये भंगी, ये बसोड़। नहीं बनने देते हम। अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि ना का पानी नहीं है, कैसे भी लेके आओ। और हरिजन मोहल्ला से छुआछूत ज्यादा था। उन्हें अछूत कहकर। भाई ये कौन होते हैं जो किसी भगवान और किसी इंसान के बीच में रास्ता तय करें? Since when did you get the authority to play gatekeeper to God? अगर धर्म को डिफेंड करना है तो पहले उसके बेसिक वैल्यूज को समझो। पीस, फॉरगिवनेस एंड ह्यूमैनिटी। नहीं तो बस सनातन चिल्लाते रहोगे और असली इश्यूज को इग्नोर करते रहोगे। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। ये कहाँ से लाया? आप उठा लीजिए साइंस। कौन सा साइंस में लिखा है? आप चेक कर लीजिए, चेक करवा लीजिए। उसकी किताब का नाम मैंने देखो, कुछ बात ऐसी होती है ना, मैंने सुना। भाई अब ये मत कहना कि कभी मेडिटेशन करने नहीं बैठे हो। सीरियसली क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी बिना रिसर्च के नहीं बनाता, और तुम पूरे धर्म के ठेकेदार बने बैठे हो। तो तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की क्या? मैंने सुना कुछ अच्छी बात। जैसे मैंने सुना कि वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि आ रही है।
रिकॉर्ड किया होगा वैज्ञानिकों ने। और ये क्या है, मैंने कहीं पढ़ा था अगर सिर्फ पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज हमारे पास भी आते। जब आपने खुद 1 मिनट ध्यान नहीं लगाया तो यहाँ धर्म पे प्रवचन देने की इतना क्रेज क्यों है? मजाक है क्या धर्म आपके लिए? अब सुनो, आप हिंदू धर्म की बात करते हो, राइट, कूल, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपको एबीसी भी नहीं पता। हिंदू धर्म को फॉलो करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, हाँ, बट आपने तो एक फैशन शो बना के रख दिया है। Didn't wear orange, sorry you are not Hindu. Forget to bring a coconut to the puja, sorry, too bad, your prayers won't work. I mean seriously, coconut flower and agarbatiyan, oil, this is what decides your Hindu level? Bro, religion is not a checklist. Honestly, have you absorbed real wisdom? No. सोचा था मैंने, because instead of simplifying spirituality and dharma, you guys have made it even more complicated. Come on guys, you don't need a bunch of props to follow your religion. It's okay if you don't wear orange clothes. Yeah, I get it, orange and light से peace feel होती है, but let's be real, the way orange is being used today, जिस तरह से orange का use आजकल होता है, उससे chaos create होता है. And guess what? It's totally fine if you don't have orange cloth, oil, coconut and havan samagri. Religion isn't our damn shopping list. It's not some rigid rule book designed to guilt trip you over every little thing. समझ आया ना? Didn't you really think a puja without certain things, the god won't listen if there are no essence burning? That wearing anything other than orange makes you less of a Hindu? Bro, religion lives in your heart. हमारी अलमेरा और पूजा थाली में नहीं. If you believe these things will take you closer to God, think again. क्या God इतनी petty है जो जज करेंगे तुम्हें रिचुअल और अपीयरेंस पे? नहीं ना? Then why you put yourself under so much pressure? Keep it simple, focus on your action and intentions. Everything else just extra. प्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। Bro, इस टेम्पेड सिचुएशन में मरे हुए लोगों के लिए तुम ऐसा सोचते हो कि उन्हें मोक्ष मिल गया, तो आपको नहीं चाहिए क्या मोक्ष? आप अभी मोक्ष नहीं ले रहे क्योंकि आपको धर्म को बचाना है, लेकिन वो भी कहाँ हो पा रहा है आपसे। इससे अच्छा तो आप भी मोक्ष ले लेते ना। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डू यू नो व्हाट मोक्ष इज? लेट मी टेल यू, किसी को भीड़ में सांस ना आने से उस भीड़ से दबकर मर जाना, उससे मोक्ष नहीं मिलता। Moksha comes from conquering desires, walking the path of truth, and no, if you haven't done that, then sorry, that alone won't get you there. तुम फिर से वापस आओगे उसी लाइफ एंड डेथ की साइकिल में जब तक तुम उन चीजों को नहीं सीख लेते। So stop romanticizing tragic death as some VIP pass to liberation. मोक्ष को अर्न किया जाता है through self discipline, truth and mastering your own mind. आपके फैक्ट्स क्लियर रखो प्लीज बोलने से पहले। और तुम लोगों से क्या तुम्हारा धर्म इतना नीचे गिर गया है कि तुम अब लोग पॉलिटिशियंस को भगवान के साथ जोड़ने लगे हो? सीरियसली? देखना था, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था। पॉलिटिशियन से सिर्फ देश का काम रखो, अपनी मेंटल हेल्थ और मोक्ष का नहीं। ये लोग पॉलिटिशियन है, भगवान नहीं। और हाँ, ये जो लोग उनको श्री राम का अंश बोल रहे हैं, डूड काम डाउन, वो बस पॉलिटिशियन है, नॉट अवतार्स। और ये क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, जबकि हमारे बगल में रेप, मर्डर, क्राइम, डाउरी, कास्टिज्म और माइनस के साथ जुल्म, इवन माइनस से क्यों 80 साल की दादी के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ ये सब हो रहा है। तुम ऐसे हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। इन सब के बाद भी तुम ऐसे मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हो जो मैटर ही नहीं करता। Who told you guys that some random human gets to decide whether you can meet your God or not? When did spirituality starts from a middleman? Stop dragging dharma down to the point where you start seeing politicians as God. And if you really believe that someone has blocked your access to God, bro, you have seriously misunderstood religion. आपको फिर से ABC से शुरू करना होगा। भगवान के दरवाजे किसी के हाथ में नहीं है। You reach him through your own karma, your own actions. किसी पॉलिटिशियन या किसी इंसान से नहीं। Dude, let for example, if someone worshipped me but ignored rape, murder, mistreatment to women, abuse of foreigners, hurting parents or any kind of crime, I wouldn't even 0.0000000000001% happy with them. So why do you think कि God, the literal divine force, would care about your car, your status, how much you promote him, और तुम उनके नाम पे कितने नारे लगाते हो? God isn't looking for blind followers. He wants people who are mindful for their actions, who actually understand right from wrong and act accordingly. Dharma means no discrimination and God is reached through karma, not by blindly following some politicians or anyone else. अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुमसे खुश होंगे बस तुमने कुछ रिचुअल्स को फॉलो किया है, लेकिन तुम्हारे काम अभी भी गंदे रॉटन है, तो भाई तुम धर्म को गलत समझ रहे हो। भगवान को तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी पूजा सामग्री या स्टेटस या फिर तुम्हारे कलावे से कोई मतलब नहीं है। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी, तो उसको आप साफ करिए 10 बार पानी से धुलिए, उस गेहूं को फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। और गाय चबा लियो तो
नहीं गेहूं का कॉन्सेप्ट वो गाय चरती नहीं ना गेहूं नहीं सकता दाना दाना रहेगा कुछ सवाल लेकिन कुछ परसेंट रहेगा जो बच जाएगा तो रहेगा कुछ परसेंट उसको मैंने वो रोटियां खाई हैं। उन्हें तुम्हारे कर्म से मतलब है, सो स्टॉप द नॉनसेंस एंड स्टार्ट बीइंग अ डिसेंट ह्यूमन फर्स्ट। क्या तुम्हारा रिलीजन तुम्हें ये सिखाता है कि किसी दूसरे रिलीजन वाले को नीचे दिखाना? नहीं भाई, धर्म का मतलब है अपने आप को सुधारना, दूसरों को नीचे नहीं गिराना, चाहे वो कोई दूसरे रिलीजन का ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे धर्म का मतलब है दूसरों को जज करना या फिर उन्हें नीचा दिखाना, तो तुम धर्म को गलत समझ रहे हो। धर्म तुम्हें इंसान बनाता है, कोई जज नहीं। सो स्टॉप द नॉनसेंस एंड फोकस ऑन being a better human first. And this is point I want to add कि लोग भगवान की स्टोरीज को इतना लिटरल क्यों लेते हैं? People keep memorizing every single story about their God word to word. I mean, तुम लोग लिटरली क्यों घुस जाते हो स्टोरीज में? अरे मेरे भाई मेरे बहन, तुम लोग भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, उस समय ये किया था, उस समय वो किया था, ये सब रटते क्यों रहते हो? जब भी लोग रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने ये किया था, उन्होंने उस समय वो किया था। रिलीजन बुक्स को रटने से कोई जरूरत नहीं है। रिलीजन कोई रटने की चीज नहीं है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग। उसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट समझो और अपने जीवन में उतारो बस। द अल्टीमेट गोल, योर ड्यूटी एंड हाउ यू एक्ट in any situations, whether that wisdom comes from your religion or another. If it leads to peace, comfort and enlightenment, that's what actually matters, na? You don't need to memorize every story, you just need to understand the essence. If you think religion is just about copying God stories word for word, bro, you have again misunderstood the dharma. और आजकल जय श्री राम एक ट्रेंड बन चुका है। प्रोफाइल पिक्चर पे जय श्री राम, मुंह पे जय श्री राम, और लिटरल द नेक्स्ट सेकंड ही लोग कर्स करने लगते हैं, गाली बकने लगते हैं, लोगों को मजाक उड़ाने लगते हैं, लोगों के प्रति घृणा रखते हैं, स्कैम करने लगते हैं, अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। सीरियसली यू थिंक धर्म इज जस्ट अबाउट वेयरिंग सेफ्रॉन एंड टाइंग अ क्लावा, और इन द एंड कुंभ में नहाने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा? ना। अगर तुमने सच में राम जी को फॉलो किया है, क्या तुम्हें पता है कि वो कैसे थे? क्या राम वेंजफुल थे? क्या वो एग्रेसिव थे? नो, ही फॉरगेव। उन्हें क्षमा करना आता था, वो सच्चाई पे चलते थे। He was calm, but the way some people define Hindutva today, it's the complete opposite of what Ram actually stood for. If Ram is your symbol, then why don't you embody his values? Maybe it's time कि तुम्हें अपने धर्म को फिर से पढ़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए, because right now it's looking pretty superficial. And last but not the least, धर्म है वो at the end तुम्हारे अंदर पीस लाएगा वो, अंगार नहीं। So fight for righteousness and तुम अपने धर्म के हो जाओगे। Right now you are not truly following your dharma because you will never truly understood it. So sit back, relax and experience the ultimate peace. Stop following secondary rules about how dharma is supposed to be followed. Focus on your mind, your internal peace and see the change.